ट्रांसक्रिप्ट। सीरियल जाने अनजाने हम लेके आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पे एक तरफ ध्रुव का घर नीलाम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह बात जैसे ही राघव को पता पड़ती है तो राघव इस बात के टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वह भले ही कितनी भी नफरत करता है रीत से, लेकिन वो किसी के परिवार को इस कदर परेशानी में नहीं देख सकता, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छाई भी तो छुपी हुई है। वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पता करता है कि आखिरकार नीलामी के लिए कौन कौन आ रहा है। पैसे देने के लिए, और सबसे जो ज्यादा पैसे देने वाला आदमी है, वह चाहता है राघव उससे कांटेक्ट करे और उससे वह पूरी बडिंग ले ले, ताकि राघव के हाथों में वह घर आ जाए और राघव अपने हाथों से वह घर वापस दे दे अब ध्रुव को। लेकिन अब देखना मजेदार होगा कि बुआ जी चाल चलने वाली है ध्रुव को और राघव को दूर करने की। अब राघव को दूर करने के लिए वह राघव को एक नशीले लड्डू खिला देगी, जिन लड्डुओं में नींद की गोली उसने मिलाई हुई है। वह नींद की गोली के लड्डू खाके राघव तो चैन की नींद सो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के घर की नीलामी हो रही होगी। वहीं पे जेल में परेशान रीत बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसको एक उसकी सहपाठी यानी जेल की ही एक सहेली उसको कहती है कि मैं तो यह फालतू के उसूल नहीं मानती हूं, मैं तो अपने लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी बेचने के लिए रेडी हूं, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। तो यह बात तो सबसे बड़ी यह हुई है कि बुआ जी ने ट्रैप फैलाया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो सहेली बनी है रीत की, वो भी बुआ जी की वजह से ही बनी है। उसने जानकर कि रीत को प्रोवोक किया ताकि रीत जेल से भागने की साजिश करे, ताकि रीत की जो जेल की सजा है वह 5 साल तक बढ़ जाए और बुआ जी अपनी जंग में जीत जाए। तो बुआ जी ने उस कैदी को पैसे दे दिए और रीत को बरगलवाया। तो रीत भी झांसे में फंसती गई। रीत ने उस लड़की से कहा कि ठीक है, तुम बताओ कि कैसे मैं इस जेल से भाग सकती हूं, तुम मेरी मदद करो। बस यहीं पे तो ट्रैप फैला हुआ था बुआ जी का। बुआ जी के ट्रैप के तहत रीत उस लड़की की बात मानती गई, और जैसे ही वह जेल से बाहर निकली, वैसे ही पुलिस वालों ने उसे धर पकड़ लिया। अब धर पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे दौड़ते हुए पीटते हुए लेकर आए। अब जेलर साहब ने तो यह आदेश दे दिए हैं कि रीत को लट